दोस्तों, क्रिया और रोमांच से भरपूर एक और धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां आज हम पोस्टमार्टम करेंगे आईपीएल 2026 के उस सबसे बड़े, सबसे शॉकिंग और सबसे थ्रिलिंग मैच नंबर 14 का, जिसने अरुण जेटली स्टेडियम में एक ऐसी सुनामी ला दी जिसका अंदाजा शायद किसी क्रिकेट पंडित को भी नहीं था। क्योंकि यहां दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच एक ऐसी कांटे की टक्कर देखने को मिली जिसे सदियों तक आईपीएल के ऐतिहासिक पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। शुरुआत होती है उस सिक्के के उछलने से जहां किस्मत ने पूरी तरह से साथ दिया गुजरात टाइटंस के युवा और शातिर कप्तान शुभमन गिल का, जिन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया और दिल्ली कैपिटल्स को सीधा चुनौती दे डाली कि आओ और इस बैटिंग फ्रेंडली पिच पर अपना जलवा दिखाओ। मैदान पर जब दिल्ली की तरफ से ओपनिंग करने फैफ डु प्लेसिस और टीम के सुपरस्टार केएल राहुल उतरे तो पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा था। लेकिन ये शुरुआत बिल्कुल भी वैसी नहीं रही जैसी डीसी के फैंस ने उम्मीद की थी, क्योंकि शुरुआती ओवर्स में जीटी के बॉलर्स ने जबरदस्त लाइन और लेंथ पकड़ रखी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि तीसरे ही ओवर में अरशद खान ने अपनी एक बेहतरीन गेंद पर फैफ डु प्लेसिस को महज 5 रन पर चलता कर दिया और दिल्ली का स्कोर हो गया सिर्फ 16 रन पर 1 विकेट। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जीटी के बॉलर्स आज किसी भी हाल में दिल्ली को सांस लेने का मौका नहीं देंगे, लेकिन तभी क्रीज पर अपने बैट को लेकर खड़े थे वो इंसान जिसे हम सब कलाल केएल राहुल कहते हैं, जिन्होंने अपने अकेले दम पर इस पूरे मैच का रुख पलटने की कसम खा रखी थी और आते ही उन्होंने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। राहुल ने ऐसी अनोखी, शानदार और क्लासिकल पारी की शुरुआत की जिसने हर एक फैन को झूमने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने शुरू से ही अपने खतरनाक इरादे साफ कर दिए थे जब उन्होंने कगिसो रबाडा जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर के एक ही ओवर में 17 रन ठोक दिए और वहां से जो खौफनाक मोमेंटम उन्होंने पकड़ा वो मैच के अंत तक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उनका बखूबी साथ निभाने आए थे युवा और एक्सप्लोसिव बल्लेबाज अभिषेक पोरेल, जिन्होंने अपने छोटे लेकिन बेहद इंपैक्टफुल स्टिंट में महज 19 गेंदों का सामना करते हुए 30 रन की एक बहुत ही जरूरी और तेज तर्रार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 3 गगनचुंबी छक्के और एक शानदार चौका लगाया, जिससे दिल्ली का रन रेट तेजी से ऊपर भागने लगा। जब पोरेल आउट होकर पवेलियन लौटे तो मैदान पर एंट्री हुई लोकल बॉय अक्षर पटेल की, जिन्होंने बिना वक्त गवाए आते ही 16 गेंदों में 25 रन बनाकर स्कोर बोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया और राहुल पर से थोड़ा प्रेशर कम किया। लेकिन असल मेहमान नवाजी तो राहुल कर रहे थे, जो हर गुजरते ओवर के साथ और भी ज्यादा खतरनाक और भी ज्यादा अग्रेसिव होते जा रहे थे। उनके कवर ड्राइव्स का फ्लो, उनके पुल शॉट्स की पावर और स्पिन बॉलर्स के खिलाफ उनका निखरा हुआ फुटवर्क इतना लाजवाब और परफेक्ट था कि लग रहा था जैसे वो किसी और ही प्लैनेट की पिच पर बैटिंग कर रहे हो। देखते ही देखते शोर और तालियों की गूंज के बीच केएल राहुल ने अपना शतक पूरा कर लिया, जो कि उनके चमचमाते आईपीएल करियर का 5वां शतक था और गुजरात टाइटंस के खिलाफ उनका बिल्कुल पहला 100 का आंकड़ा था। उन्होंने इस इनिंग्स में सिर्फ और सिर्फ 65 गेंदों का सामना किया और नाबाद 112 रन की एक ऐसी मैराथन पारी खेली जिसमें 14 दिलकश चौके और 4 आसमानी चक्के शामिल थे और उनका स्ट्राइक रेट 172 के आसपास रहा, जिन्हें देखकर जीटी का हर एक बॉलर सिर्फ अपना सर खुजाता रह गया कि आखिर इस बल्लेबाज को आउट किया तो किया कैसे जाए। अंत के मौत वाले ओवर्स में आकर ट्रिस्टन स्टब्स ने भी पूरी महफिल लूट ली और अपना पावर हिटिंग का नजारा पेश किया, जब उन्होंने महज 10 गेंदों में 21 रन की एक छोटी मगर तूफानी पारी खेली जिसमें 2 लंबे चक्के शामिल थे और इस तरह दिल्ली कैपिटल्स ने अपने मुकर्रर 20 ओवर्स में 199 रन का एक विशाल, पहाड़ जैसा और बेहद इंटिमिडेटिंग स्कोर खड़ा कर दिया 3 विकेट के नुकसान पर। जीटी के फील्डर्स और बॉलर्स की हालत देखकर लग रहा था कि वो ब्रेक का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनकी बॉलिंग की बात करें तो अरशद खान, प्रसिद्ध कृष्णा और साई किशोर ने भले ही एक एक विकेट जरूर निकाला, लेकिन केएल राहुल की इस भयंकर आंधी के आगे कोई भी बॉलर अपना दबदबा नहीं बना पाया। यहां तक कि टी20 के सबसे खतरनाक स्पिन जादूगर राशिद खान ने भी अपने 4 ओवर्स के स्पेल में बिना कोई विकेट लिए 32 रन लुटा दिए। अब दूसरी इनिंग शुरू होने वाली थी और गुजरात टाइटंस के सामने एक ऐसी चुनौती थी जो आसान नहीं थी। उन्हें जीतने के लिए टारगेट मिला था 200 रन का, जो कि इस फॉर्मेट में किसी भी टीम को प्रेशर में डालने के लिए काफी होता है। और जब आप सामने दिल्ली कैपिटल्स की इतनी सॉलिड और डेंजरस बॉलिंग लाइनअप को देखते हैं, जिसमें मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, टी नटराजन और अक्षर पटेल जैसे स्टार बॉलर्स शामिल हों, तो ये रन चेज और भी ज्यादा नामुमकिन लगने लगता है। लेकिन मेरे दोस्तों, आज क्रिकेट के इतिहास को दोबारा लिखा जाना था, क्योंकि गुजरात टाइटंस की तरफ से रन चेस का आगाज करने मैदान पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उतरे उनके कप्तान शुभमन गिल और उनके सबसे भरोसेमंद ओपनिंग पार्टनर साई सुदर्शन, जिन्होंने इस पर्टिकुलर दिन को आईपीएल के इतिहास के सबसे सुनहरे और यादगार पन्नों में दर्ज करवाने की कसम खा रखी थी।
शुरुआत से ही दोनों ने किसी भी तरह का प्रेशर अपने ऊपर आने नहीं दिया और उल्टा दिल्ली के दिग्गज बॉलर्स पर धावा बोल दिया। पावर प्ले के उन पहले 6 ओवर्स में ही इन्होंने ग्राउंड के चारों तरफ रन्स की एक ऐसी बिन मौसम बारिश करनी शुरू कर दी जिसे देखकर दिल्ली का हर फील्डर और बॉलर पूरी तरह से बेबस, निराश और हैरान नजर आने लगा। शुभमन गिल ने एक ट्रू लीडर की तरह आगे बढ़कर फ्रंट से लीड किया और अपनी सिग्नेचर क्लास दिखाते हुए मैदान के चारों कोने में ब्रेथ टेकिंग शॉट्स खेले। वहीं दूसरी तरफ दूसरे एंड पर खड़े साई सुदर्शन ने अपने क्लासिकल ड्राइव्स और ब्रूटल अग्रेसिव अंदाज का एक ऐसा लीथल मिश्रण पेश किया जिसका तोड़ डीसी के पास था ही नहीं। दोनों बल्लेबाजों के बीच का वो कम्युनिकेशन और तालमेल इतना जबरदस्त, इतना स्मूथ और फ्लूइड था कि मैच में एक भी सेकंड के लिए ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कोई विकेट गिरने वाली है या जीटी प्रेशर में है। टीम इंडिया के स्टार पेसर मोहम्मद सिराज ने अपने यॉर्कर्स और बाउंसर्स का इस्तेमाल करके कोशिश जरूर की, पर उनके 4 ओवर्स में बिना विकेट के 37 रन चले गए। चाइनामैन कुलदीप यादव ने अपनी घूमती हुई फिरकी के जाल में फंसाना चाहा, पर वो भी अपने 4 ओवर्स में 37 रन दे गए। वहीं स्लॉग ओवर्स के किंग माने जाने वाले टी नटराजन तो अपने यॉर्कर्स का बिल्कुल भी एग्जीक्यूशन नहीं कर पाए और उन्हें इतनी बुरी तरह टारगेट किया गया कि वो अपने 3 ओवर के छोटे से स्पेल में 49 रन खर्च कर बैठे और पिच पर बस मायूस होकर खड़े रह गए। जैसे जैसे मैच अपने आखिरी पड़ाव की तरफ आगे बढ़ रहा था, जीटी की रन्स बनाने की रफ्तार स्लो होने की बजाय और भी ज्यादा बुलेट ट्रेन की तरह तेज होती जा रही थी और स्टेडियम में मौजूद हजारों दिल्ली के लोकल फैंस एकदम से सन्नाटे में चले गए थे, बिल्कुल शांत हो गए थे, क्योंकि पूरे ग्राउंड पर सिर्फ और सिर्फ गुजरात टाइटंस के इन 2 खौफनाक शेरों के बैट्स की आवाज और उनकी दहाड़ ही तसलसल के साथ गूंज रही थी। साई सुदर्शन ने आज अपनी आम बैटिंग को एक बिल्कुल अलग ही एलियन लेवल पर ले जाते हुए अपना शानदार और ऐतिहासिक शतक पूरा किया, जो कि उनकी आईपीएल करियर का दूसरा शतक था और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ किसी भी जीटी बैटर द्वारा लगाया गया पहला शतक था। उन्होंने बिना थके महज 61 गेंदों में नाबाद 108 रन बनाए, जिसमें 12 कड़क चौके और 4 बाहुबली वाले छक्के शामिल थे और उनकी स्ट्राइक रेट इस दौरान 177 की रही, जो ये साफ साफ दर्शाने के लिए काफी है कि उन्होंने आज डीसी के बॉलिंग अटैक की किस बेरहमी और निर्दयी तरीके से पिटाई की थी। दूसरे एंड पर खूंटा गाड़कर खड़े कप्तान शुभमन गिल ने एक बेहतरीन और मैच्योर्ड इनिंग्स खेलते हुए सिर्फ 53 गेंदों में 93 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें भले ही सिर्फ 3 चौके थे, लेकिन उन्होंने 7 विशालकाय आसमानी छक्के जड़कर दिल्ली के बॉलर्स के हौसले पस्त कर दिए थे और उनका स्ट्राइक रेट भी 175 के पार दौड़ रहा था। इन दोनों सुपरस्टार्स ने मिलकर मैदान पर एक ऐसी पार्टनरशिप क्रिएट की जिसने सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए। 205 रन की ये स्टैंड आईपीएल इतिहास की किसी भी विकेट के लिए जीटी की तरफ से डीसी के खिलाफ बनाई गई सबसे बड़ी पार्टनरशिप बन गई। एक ऐसा बड़ा रन चेज जो अमूमन आखिरी ओवर की आखिरी गेम तक जाता है और फैंस की सांसें अटका देता है, उसे इन दोनों कमाल के बल्लेबाजों ने इतना आसान बना दिया कि 19वें ओवर में ही गेम को मिट्टी में मिला दिया। जीटी ने 19 ओवर्स में बिना कोई भी विकेट खोए 205 रन बोर्ड पर लगा दिए और दिल्ली कैपिटल्स को 10 विकेट से एक ऐसी भयंकर और शर्मनाक हार थमा दी जो शायद पूरे सीजन उन्हें बुरी तरह चुभती रहेगी। मैच का क्लाइमैक्स भी किसी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर थ्रिलर से कम नहीं था, जब 19वां ओवर फेंकने आए विपराज निगम की ओवर की 6ठी गेंद पर साई सुदर्शन ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक लंबा छक्का जड़कर न सिर्फ अपना सेंचुरी फिगर क्रॉस किया, बल्कि एक ऐसी विजयी बाउंड्री लगाई जिसके साथ जीटी ने ये हिस्टोरिक और यादगार विन अपने नाम कर ली। बिना किसी डाउट के प्लेयर ऑफ द मैच का चमचमाता खिताब साई सुदर्शन को उनकी इस जादुई फ्लॉलेस और मैच विनिंग पारी के लिए दिया गया, जिन्होंने इस बात को फिर से साबित कर दिया कि ऐसे हाई प्रेशर चेज मैचेस में उनसे बेहतर गेम रीडिंग और एग्जीक्यूशन मॉडर्न क्रिकेट में बहुत कम खिलाड़ियों के पास है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, ये था आईपीएल 2026 के धाकड़ मैच 14 का पूरा डिटेल्ड बॉल बाय बॉल एनालिसिस और रोमांच, जहां एक तरफ हमें प्रथम इनिंग्स में केएल राहुल का 1 मैन आर्मी वाला रूप देखने को मिला और अकेले दम पर स्कोर खड़ा करने का जज्बा देखने को मिला, तो वहीं दूसरी तरफ चेस करते हुए गिल और सुदर्शन की एक ऐसी रिकॉर्ड ब्रेकिंग और अनब्रेकेबल ओपनिंग पार्टनरशिप देखने को मिली जिसे आने वाले क्रिकेट कोचिंग मैनुअल्स में मास्टर क्लास के तौर पर पढ़ाया जाएगा। सच में ये एक ऐसा मैच था जहां फील्ड पर सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाजों का दबदबा था, बॉलर्स के लिए सिर्फ आंसू, निराशा और पसीना था, और क्रिकेट फैंस के लिए नए रिकॉर्ड्स बनने का एक जश्न था जो हमेशा उनके दिलों में जिंदा रहेगा।
तो अगर आपको हमारा ये मैच का डीपली रिसर्च्ड पूरा एनालिसिस और ये एनर्जी से भरी स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो बिना देर किए इस वीडियो को तुरंत एक लाइक ठोक दीजिए। अपने उन सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर दबा के शेयर करें जो सच में इस क्रिकेट के दीवाने हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपके हिसाब से केएल राहुल या साई सुदर्शन में से किसकी इनिंग्स ज्यादा इंपैक्टफुल थी। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो रेड वाले सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि आगे भी आईपीएल 2026 की ऐसी ही धमाकेदार, डिटेल्ड और माइंड ब्लोइंग कवरेज हम डेली आपके लिए यहां पर लाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे जल्द ही अगली वीडियो में एक और मैच के शानदार हाइलाइट्स और पूरी अंदर की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और लगातार देखते रहिए क्रिकेट का ये अद्भुत महासंग्राम।